हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल ननकानी और हम अपनी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 29 और आज के लेक्चर में वी विल सी द वेजिटेशन ऑफ इंडिया। So before I start proceeding with the lecture, before I tell you about the vegetation of India, what is important कि हम ओवरऑल वेजिटेशन को समझें। अगर हम वेजिटेशन को देखें तो वेजिटेशन या तो फॉरेस्ट हो सकती है, या तो डेजर्ट वेजिटेशन हो सकता है, या तो ग्रासलैंड्स हो सकता है, और एक बहुत स्पेशल टाइप का वेजिटेशन है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। वेजिटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट, grasslands, deserts और दी मेडिटेरेनियन। इन दी फॉरेस्ट यू कैन हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, या तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा जहां पे ट्रीज अपनी लीव्स एक पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करेंगे। ट्रीज लीव्स तो शेड करते हैं पर एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं शेड करते हैं, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। देन यू हैव डेसिडुअस फॉरेस्ट, या तो फॉरेस्ट एवरग्रीन होगा या तो डेसिडुअस होगा। एवरग्रीन आपको ट्रॉपिक में भी मिल सकता है, टेम्परेट में भी मिल सकता है, तो जिसको बोलोगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, इसको बोलोगे टेम्परेट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल भी आपको डेसिडुअस भी ट्रॉपिकल रीजन में मिल सकता है या टेम्परेट रीजन में मिल सकता है, तो वो हो जाएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस या टेम्परेट डेसिडुअस। ग्रासलैंड्स भी आपको ट्रॉपिकल रीजन पे भी मिल सकते हैं और टेम्परेट रीजन पे भी मिल सकते हैं। तो अगर हम सिंप्लीफाई करके समझें तो ये है आपकी वेजिटेशन, दैट यू कैन हैव फॉरेस्ट, यू कैन हैव ग्रासलैंड्स, यू कैन हैव डेजर्ट्स एंड मेडिटेरेनियन। Forest evergreen deciduous, evergreen tropical evergreen, temperate evergreen, tropical deciduous, temperate deciduous, tropical grasslands, temperate grasslands, etc. एक एक करके इन वेजिटेशन को समझते हैं। अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है, इंडिया में टेम्परेट एवरग्रीन भी है, इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडस भी है, इंडिया में टेम्परेट डेसिडस भी है, इंडिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी है और इंडिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी है, और हमारे यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन। हमारे यहाँ पे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन नहीं दिखती है बहुत ज्यादा, कहीं कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में दिख सकती है, बट नो मेजरली डू वी फाइंड दी मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन ऐसे दिखते हैं, दैट इज फुल डेंस कैनोपी। दिस इज टेम्परेट एवरग्रीन, इसमें इतनी डेंस कैनोपी नहीं होता है, इतना डेंस कवर नहीं होता है ट्री का। ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी बहुत डेंस कवर नहीं है। टेम्परेट एवरग्रीन में, टेम्परेट डेसिडुअस में भी काफी थिक कैनोपी नहीं होती है। थिक कैनोपी इज अ फीचर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर ग्रासलैंड्स देखेंगे तो सारा जगह पे आपको ग्रास दिखती है, दीज आर कॉल्ड एज प्योर ग्रासेस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में घास तो है, ग्रासेस तो है, बस ट्रीज भी साथ में है। और डेजर्ट वेजिटेशन तो आप देख रहे हैं, इनका यूनिक अडेप्टेशन। इसके अलावा एक बहुत स्पेशल टाइप का वेजिटेशन है जो कि कॉनिकल ट्रीज की जैसे होता है, इसको आप कॉनिफेरस वेजिटेशन कहते हैं। कॉनिकल ट्रीज जैसे आपका क्रिसमस ट्री है, दैट इज योर कॉनिफेरस वेजिटेशन। मूविंग ऑन, आई लुक एट दी वेजिटेशन ऑफ ईच ऑफ द ट्राइब। पहले तो हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे आप देख सकते हैं, इसका कैनोपी, इसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो काफी थिक होता है। इतना थिक ट्री कवर होता है कि सनलाइट नीचे ग्राउंड तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता कहाँ है? इट अकर्स नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास होता है। इसका क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है। अगर इक्वेटर के पास है तो व्हाट विल यू हैव? यू विल हैव हॉट एंड यू विल हैव ह्यूमिड क्लाइमेट। यू विल हैव एवरी डे आफ्टरनून शावर्स, आफ्टरनून में आपकी रोज बारिश होगी। यहाँ पे एवरी थ्रू आउट द ईयर आपका सीजन है जिसमें आपकी ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर यू हैव ग्रोइंग सीजन। The climate is hot. You receive very heavy rainfall throughout the year. मैक्सिमम रेनफॉल इक्विनॉक्स के पास होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है इक्वेटर में। तो इक्वेटर की जो कंडीशंस है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है क्योंकि थ्रू आउट द टाइम यू हैव रेनफॉल। इक्विनॉक्स में मैक्सिमम रेनफॉल है बट थ्रू आउट द ईयर कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। तो ट्रीज अपना लीफ कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड नहीं करते हैं, दे डू नॉट शेड एट वन सीजन। ठीक है, तो ये होता है ट्रॉपिकल आपका इक्वेटोरियल का एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नो ड्राई सीजन, नो सीजन ऑफ शेडिंग ऑफ द लीव्स, आफ्टरनून शावर्स, हॉट एंड ह्यूमिड एंड थिक कैनोपी होती है जनरली आपको इक्वेटर के पास ही। क्योंकि कोई ड्राई सीजन नहीं है, बिकॉज देर इज नो ड्राई सीजन, ट्रीज विल नॉट शेड देयर लीव्स एट एनी टाइम। सेम टाइम पे कोई भी ट्रीज अपनी लीव्स शेड नहीं करेगी ना। और इसका एक स्पेशल फीचर है कि एवरी डे द मॉर्निंग इज क्लियर, बहुत ही क्लियर मॉर्निंग होती है। सन आपका 12 बजे तक एकदम सर के ऊपर होता है। हीट हो जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग नियर द इक्वेटर, डायरेक्ट सन रेज है तो काफी हीट हो जाता है। आपके
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं, डार्क क्लाउड्स बन जाते हैं जो बारिश देते हैं, और रेन आती है थंडर और लाइटनिंग। बट ये रेन जो होती है, ये रेन इज दी दिस रेन इज कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन जो कि गर्मी के कारण रेन हो रही है, गर्म हो गया रीजन इसलिए हो रही है, बट द रेन इज सून ओवर, और रेन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बादल दिख रहे हैं, और यहाँ पे स्पेशल ट्रीज मिलती हैं। ये 3 नाम याद करना जरूरी है, एबनी, रोजवुड और महागनी। एबनी, रोजवुड, महागनी। और इंडिया में ये कहाँ दिखता है? अगर आपको मानसून वाला सीजन याद है तो आप वहां पे जहां दिखेगा जहां पे ग्रेटर देन 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होगा। तो ग्रेटर देन 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इंडिया में कहाँ कहाँ है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड सम पोर्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो। तो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको ये, दिस इज वेर यू फाइंड योर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। के नाम याद करें, दी महागनी, रोजवुड एंड एबनी। सेकेंड हम देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसकी कैनोपी इतनी थिक नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि आपको स्काई दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, यानी स्काई दिख रहा है, यानी ट्री कवर, जो टॉप का ट्री कवर है वो काफी थिक नहीं है। तो यहाँ पे ये कहाँ मिलेगा? टेम्परेट लिखा है तो ऑब्वियसली ये मिड लैटिट्यूड रीजन में मिलेगा। एवरग्रीन है यानी इनका भी ड्राई सीजन नहीं है। अगर इनका ड्राई सीजन नहीं है यानी इनको भी अच्छी रेनफॉल मिलनी चाहिए। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो ये जो रीजन है, अगर ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज इक्वेटर, दिस ट्रॉपिक, दिस इज ट्रॉपिक, दिस विल बिकम द टेम्परेट रीजन, दिस विल बिकम द टेम्परेट रीजन। ये टेम्परेट रीजन है, ये भी टेम्परेट रीजन है। अगर टेम्परेट रीजन को देखें, ये भी टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन में आपकी कौन सी विंड फ्लो होती है? आपकी यहाँ पे वेस्टर्ली फ्लो होती है। तो वेस्टर्ली फ्लो होती है, इसीलिए आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वो या तो आपको वेस्ट कोस्ट पे मिलते हैं या तो आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलते हैं, क्योंकि वेस्टर्लीज भी कभी लोकल प्रेशर के कारण टर्न हो जाते हैं। तो या तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट वेस्ट कोस्ट में मिलेंगे या तो आपको ईस्ट कोस्ट में मिलेंगे, क्योंकि वेस्टर्लीज वेस्ट कोस्ट में तो बारिश ले आएगी, और ईस्ट कोस्ट में इसलिए मिलता है क्योंकि कई बार आपका टर्निंग होता है, लोकल प्रेशर बन गया तो उसके कारण टर्निंग होता है। तो ये हमेशा जनरली आपको मार्जिन में मिलते हैं, ईस्टर्न मार्जिन या वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स। कहाँ कहाँ मिलेंगे? टेम्परेट रीजन को याद करें, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, तो ब्राजील में, साउथ ईस्ट चाइना में, साउथ ईस्ट यूएस में। इसमें हार्ड और सॉफ्टवुड दोनों आता है, बट मेजरली इसमें सॉफ्टवुड होता है। इसके कुछ जो नाम याद कर सकते हैं वो है ओक, पाइन और यूकलिप्टस। और इंडिया में ये कहाँ मिलती है? इंडिया में ये हिमालयाज में मिलती है। जैसे हम जानते हैं ऑल्टीट्यूड क्या करता है, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जाओगे वैसे वैसे आपके लैटिट्यूड में जैसे चेंजेस होते हैं वैसे आपको ऑल्टीट्यूड में भी चेंजेस दिखते हैं, इसलिए ये हिमालयाज में मिलती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट रीजन में मिलेगा। एवरग्रीन है इसलिए बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी वाला प्रदेश होना चाहिए, जनरली वेस्टर्न या ईस्टर्न मार्जिन होगा, और बीच में नहीं दिखता है ज्यादा। इसके दो नाम, तीन नाम जो याद रखने हैं, ओक, पाइन और यूकेलिप्टस ही याद रखना है। इंडिया में कहाँ मिलती है? इंडिया में हिमालयास में मिलती है। फिर आते हैं दूसरे फॉरेस्ट पे, ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट पे। ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट जो होता है ये हमारा फॉरेस्ट होता है, यानी ये मॉनसून फॉरेस्ट होता है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन देख लिया, टेम्परेट एवरग्रीन देखा। अब हम देख रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट। डेसिडुस है ना जिसकी एक सीजन में आपकी लीव्स गिरेगी। ट्रॉपिकल यानी हमारा फॉरेस्ट है, ये हमारा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट है, ये मॉनसून वाला फॉरेस्ट है। पूरे इंडिया में जगह जगह आपको ट्रॉपिकल डेसिडुस फॉरेस्ट दिखेगा, जैसे कि टीक, साल, शीशम, ये जो पेड़ है वो यही पेड़ है। तो ये कहाँ है? ये आपको मॉनसून फॉरेस्ट मिलेगा। मॉनसून आप जानते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, आपने देखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में है, सेंट्रल अमेरिका में है, कैरेबियन में है, थोड़ा बहुत अफ्रीका में है, थोड़ा चाइना में भी है। तो ये डेसिडुअस है, इसलिए ये अपने लीव्स को शेड करते हैं ड्राई सीजन में ताकि इनका वाटर कंजर्व हो। ये जो है इनकी जो ट्री होती है, इनका जो वुड होता है ये हार्डवुड होता है। जनरली हार्डवुड जो होता है वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे काफी गर्म होता है तो काफी जो लकड़ी है काफी हार्ड हो जाती है। वेराज जो सॉफ्टवुड होता है वो टेम्परेट रीजन में मिलता है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज्यादातर सॉफ्टवुड था, टेम्परेट डेसिडुस फॉरेस्ट में ज्यादातर सॉफ्टवुड होगा, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुस में क्या होगा? हार्डवुड हो जाएगा। ये किस लिए यूज होता है? हार्डवुड है तो फर्नीचर के लिए यूज होता है, और ये पूरे इंडिया में दिखता है। इसके कुछ नाम क्या है? टीक, साल,
एंड शीशम, टीक, साल एंड शीशम, ये जो पेड़ है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को पढ़ते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, टेम्परेट बेल्ट में मिलेगा, मिड लैटिट्यूड बेल्ट में मिलेगा। डेसिडुअस यानी पानी कम है, पानी कम है तो ये आपको विद इन द इंटीरियर में मिल सकता है, क्योंकि मार्जिन पे तो आपका एवरग्रीन होगा, टेम्परेट एवरग्रीन, तो ये बीच में मिल सकता है थोड़ा। और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होगा, सॉफ्टवुड होगा, क्योंकि टेम्परेट, तो ये हायर लैटिट्यूड पे मिलता है। इनके लीव्स जो है वो ड्राई सीजन में होते हैं। ये भी जनरली आपको यूएस में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। वर्ल्ड में आपको इमेजिन करेंगे तो यूएस में, चिली में, यूरोप में, चाइना में टेम्परेट बेल्ट पे आते हैं, वहाँ ये फॉरेस्ट मिलेगा। इसके भी कुछ नाम याद रखें, ओक, ऐश और बीच। ओक, ऐश और बीच इसके नाम है। हमने पहले ओक, पाइन और यूकलिप्टस देखा था टेम्परेट एवरग्रीन, है ओक, ऐश और बीच। इंडिया में कहाँ मिलेगा, इंडिया में ये हिमालयास में मिलेगा। इंडिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये तीनों टेम्परेट वाले जो है वो हिमालयास में ही मिलेगा, ना कि ये, बट कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी हिमालयास में ही मिलेगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स मिमिक्स लैटिट्यूड्स। आगे बात करते हैं, ग्रासलैंड्स पे आते हैं। अभी तक हमने फॉरेस्ट देखे हैं। व्हाट हैव वी सीन, वी हैव सीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। हमने फॉरेस्ट के मेजर टाइप देखा है, कॉनिफेरस थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम ग्रासलैंड्स पे आते हैं। ग्रासलैंड्स है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पे आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जैसे आप देख सकते हैं, जो सरसों के खेत होते हैं कई बार, ठीक है, तो टेम्परेट रीजन में जो आपके जो वीट के खेत होते हैं, वीट के जो खेत होते हैं, दैट इज बेसिकली टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इंडिया में भी कहीं ना कहीं आपको हिमालयस के पास भी आपको ये दिखते हैं, थोड़ा बहुत हायर लैटिट्यूड में, पंजाब में भी थोड़ा बहुत दिखता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो प्योर ग्रासेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे प्योर 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 ग्रासेस होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, आपके मिड लैटिट्यूड जोन्स में मिलते हैं। मिड लैटिट्यूड टेम्परेट रीजन है तो मिड लैटिट्यूड में ही ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में फर्क क्या है, फॉरेस्ट तब होता है जब बारिश ठीक ठाक होती है, ग्रासलैंड्स तब होते हैं जब बारिश थोड़ी कम होती है, और डेजर्ट तब होता है जब बारिश बहुत ही कम होती है। तो कंपेयर टू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स को कम पानी लगता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स एक तो टेम्परेट रीजन में होंगे, दूसरा ये कम पानी वाले प्रदेश में होंगे और कोल्ड होंगे। और जैसे कोल्ड होता है तो ग्रासेस की ना न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, तो न्यूट्रिशियस होती हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो आइए देखते हैं, दे आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स, टेम्परेट जोन में मिलते हैं। ये इंटीरियर पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि अंदर तक आते आते वेस्टर्ली ने क्या किया, वेस्टर्ली ने अपना मॉइस्चर कम कर दिया, तो आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ग्रासेस बहुत ही शॉर्ट होती हैं और न्यूट्रिशियस होती हैं। ठंडा होता है तो ग्रासेस न्यूट्रिशियस हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका एक स्टेपी होता है, इसके एग्जाम्पल है आपका स्टेपी। दूसरे एग्जाम्पल हैं ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी इन रशिया, यू हैव पंपास इन अर्जेंटीना, ये सब आपके एग्जाम्पल है। पुस्ताज ऑफ हंगरी, राइट, यू हैव पुस्ताज ऑफ हंगरी, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज ऑफ रशिया, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे स्टेपी में, अच्छा, प्रेरीज ऑफ अमेरिका, ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, प्रेरीज ऑफ अमेरिका, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, पुस्ताज ऑफ हंगरी, बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, स्टेपीज ऑफ रशिया, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसको देखें, पंपास, प्रेरीज, पुस्ताज, बेल्ट्स, डाउन्स। जो पंपास होते हैं और प्रेरीज होते हैं, बेसिकली जो प्रेरीज होते हैं ये नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं और ये कंपैरेटिवली वेट होते हैं। किसके कंपैरिजन में, स्टेपी के कंपैरिजन में। स्टेपी जो होती है वो रशिया में मिलती है और ये थोड़ी सी ड्राई होती है, क्योंकि रशिया इतना बड़ा है तो बीच में आते आते काफी मॉइस्चर कम हो जाता है वेस्टर्ली से। बट अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है उसके कारण आपका वापस से वाटर रीजनरेट होता है। तो हम एक बार इसको देखते हैं। तो स्टेपीज को जब हम देखें, स्टेपीज अंदर है कॉन्टिनेंट के एकदम बीच में, तो क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम होता है, गर्म भी बहुत होता है और ठंडा भी बहुत होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है। रेनफॉल बहुत ही कम है, स्कैंटी है, और पीपल जो है वो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं।
नोमैडिक हर्डिंग यानी भेड़ चाल लेके जाना, ठीक है। यू टेक योर काउज, योर कैटल्स, कैमल्स, याक्स लेके जाते, ये ग्रासेस लेते हैं और उनसे फिर मिल्क ईल्ड बढ़ जाता है। इंडिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको हिमालयस में मिलते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स इसके नाम से ही समझ आता है, टेम्परेट यानी मिड लैटिट्यूड, ग्रासलैंड्स यानी कम पानी वाला प्रदेश। कहाँ पे मिलेगा? मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेगा, मिडिल लैटिट्यूड पे, मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको दिखता है, जहाँ पे बारिश कम हो जाती है। एग्जाम्पल्स हमने कुछ देख लिए, रशिया में, अमेरिका में, रशिया में स्टेपीज, अमेरिका में प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यू हैव वेल्स इन साउथ अफ्रीका। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए और हमने एक स्पेशल देखा कि काफी ग्रासेस नरिश, काफी ग्रासेस शॉर्ट और न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये है आपका स्टेपी। इंडिया में कहाँ मिलता है? हिमालयस में मिलता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स के जैसे ही एक और ग्रासलैंड्स जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, ये तो ट्रॉपिक्स में मिलेंगे। इफ दिस इज योर इक्वेटर, this is the 23.5, this is 23.5, so you will get this at the tropics. ट्रॉपिक्स के वेस्ट साइड में तो हमें पता है कि डेजर्ट होते हैं, तो ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द ईस्ट साइड, तो ये इक्वेटर के पास मिलते हैं, ट्रॉपिक्स तक मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रीज और ग्रासेस दोनों हैं। इनकी जो ग्रासेस है उसमें कई बार फायर लगती है, इसलिए फायर रेजिस्टेंट हो जाती है। नेचर का ना अपना ही मैकेनिज्म होता है अडाप्ट करने का। इतनी बार फॉरेस्ट लगती है, फॉरेस्ट फायर हुआ है या इतनी बार फायर होता है ट्रॉपिक्स में, तो ग्रासेस ना फायर रेजिस्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि इतनी बार दे हैव विटनेस दी फायर। तो इसको सवाना में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ग्रासेस आर फायर रेजिस्टेंट। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में देखते हैं, इनकी ग्रासेस बड़ी होती हैं, काफी टॉल होती हैं और उतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं जितनी टेम्परेट की होती है। दे आर वेरी टॉल बट दे आर नॉट न्यूट्रिशियस। यू हैव ट्रीज प्लस ग्रासेस हियर। एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। इंडिया में कहाँ मिलता है? इंडिया में ये पेनिनसुलर प्लेटू में आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स नाम से समझ आता है, ट्रॉपिक्स में मिलता है, कम पानी वाला प्रदेश होना चाहिए, ग्रासलैंड्स है, ग्रासेस लंबी है, ट्रीज प्लस ग्रासेस है, ग्रासेस इतनी नरिश्ड नहीं है और इंडिया में पेनिनसुलर रीजन में मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका सवाना ऑफ अफ्रीका। तो दोनों का डिफरेंस समझते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स लो लैटिट्यूड पे मिलता है, ग्रासेस नरिश्ड नहीं होती हैं, ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो है सवाना ऑफ अफ्रीका एंड यू हैव लानोज एंड काम्पोज, लानोज एंड काम्पोज ऑफ साउथ अमेरिका। लानोज और काम्पोज कहाँ मिलता है? ब्राजील में, साउथ अमेरिका में आपको लानोज और काम्पोज मिलती है। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखें, ये मिड लैटिट्यूड में मिलता है, लो लैटिट्यूड, यहाँ पे ट्रीज नहीं होती हैं, ग्रासेस काफी नरिश्ड होती हैं, इसलिए इसको प्योर ग्रासलैंड्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी 2 बार देख चुके हैं, प्रेरीज, वेल्स, डाउन्स, पुस्तास, स्टेपीज एंड यू हैव पम्पास रीजन। मूविंग ऑन, एक वेजिटेशन जो है, कॉनिफेरस वेजिटेशन पहले समझते हैं। हमने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा नहीं था। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है ये ऐसे टॉल ट्रीज हैं, आप देख सकते हैं कोनिकल शेप के ट्रीज हैं। आपकी जो क्रिसमस ट्री आप बनाते थे बचपन में, यू यूज्ड टू मेक लाइक दिस वाज नथिंग बट अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यानी आप नाम से समझे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी ट्री कैसे है? कोन के शेप में। कोन के शेप में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कई बार बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है तो ट्रीज को अपनी लीव्स पे बर्फ नहीं जमाने देना है, अदरवाइज ट्री मर सकता है, ट्री में प्रेशर पड़ सकता है, ट्री झुक सकता है। तो बर्फ नहीं चाहिए, बर्फ जमा नहीं होनी चाहिए लीव्स पे, इसलिए लीव्स कैसा शेप ले लेती है? लीव्स ले लेती हैं कोनिकल शेप। क्योंकि लीव्स कोनिकल शेप ले लेती है, इसको कोनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। लीव्स कोनिकल शेप लेती है तो आइस के कारण लेती है, तो यानी कौन से लैटिट्यूड में मिलना चाहिए? ये 50 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलना चाहिए। जब 70 डिग्री के पास काफी ठंडा होता है, 70 डिग्री के पास लैंड में जब बहुत ठंडा हो जाएगा तभी फॉरेस्ट में। तो ये फॉरेस्ट सिर्फ नॉर्थ में दिखेगा, साउथ में नहीं दिखेगा, क्योंकि 70 डिग्री साउथ में पूरा ओशन ही है, तो वो इतना ठंडा नहीं होता है। नेचर है लैंड और वाटर का, वाटर धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है, तो इसलिए वाटर पे ये नहीं दिखेगा। इसलिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में भी दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं है। यू फाइंड दिस ओनली इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए कहाँ मिलेगा? हाई लैटिट्यूड पे मिलेगा, 50 डिग्री 70 डिग्री पे मिलेगा, अपर ऑल्टीट्यूड पे दिख सकता है। ये टॉल है, ऑब्वियसली हाई लैटिट्यूड पे है तो सॉफ्टवुड होएगा, और इसकी ट्री भी एवरग्रीन है।
स्नो काफी आती है तो एवरग्रीन ट्रीज हैं, सॉफ्टवुड है। इसका जो वुड है वो पेपर बनाने में यूज होता है, पल्प बनाने में यूज होता है, मैच बॉक्सेस बनाने में यूज होता है, और ये हिमालयस में मिलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल, चीर, पाइन, सिदार, ये सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं मिलती। दिस इज योर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो अभी हमने क्या देखा, हमने सारे फॉरेस्ट के टाइप देख लिए। हमने ट्रॉपिकल डेसिडुस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुस, टेम्परेट एवरग्रीन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये 5 मेजर फॉरेस्ट देखे। इसके अलावा हमने ग्रासलैंड्स देखे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब हम आते हैं, we have already seen all of these. What have we seen? The evergreen forest, the tropical evergreen, the temperate evergreen, tropical deciduous, temperate deciduous, coniferous forest, temperate grasslands and the tropical grasslands. अब दो important type, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन और डेजर्ट वेजिटेशन। इंडिया में मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है नहीं, बट वैसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या होती है इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। हम उसको समझते हैं कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइन से आपको ग्रेप वाइन्स दिख रहा है, ग्रेप यार्ड दिख रहे हैं, वाइन यार्ड दिख रहे हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में फ्रूट्स बहुत कल्टिवेट होते हैं, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, ये है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। आई जनरली से बच्चों को मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जब आपको याद करना होता है तो एक शॉर्ट फॉर्म होता है WWW और दूसरा शॉर्ट फॉर्म होता है STD। WWW और STD क्या है? फर्स्ट WWW मीन्स ये जो विंटर होता है, विंटर में मेडिटेरेनियन में वेस्टर्ली बहती है, वेस्टर्ली विंड होती है और ये वेट कर देती है। तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर में रेनफॉल होती है, विंटर वेस्टर्लीज एंड वेट। और समर्स में यू हैव समर्स, ट्रेड विंड और ड्राई। तो समर में इस रीजन में ट्रेड विंड ब्लो होती है और वो ड्राई कर देती है रीजन, और विंटर्स में वेस्टर्लीज ब्लो होती है तो ये रीजन को वेट कर देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिटेरेनियन इज अ पार्ट ऑफ लीबिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, यहाँ तक। इजिप्ट में नहीं होता। यहाँ पे विंटर्स में क्या होता है, वेस्टर्ली ब्लो होती है तो ये रीजन में काफी बारिश होती है। बट यहाँ पे समर्स में क्या होता है, समर्स में यू हैव दी ट्रेड विंड्स ब्लोइंग, यहाँ पे ऐसे ट्रेड विंड्स ब्लो होती है। जब ट्रेड विंड्स ब्लो होती है तो ये समर्स में ड्राई कंडीशन लेती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या है, ट्रेड विंड्स आपकी ऑफ शोर है, लैंड टू ओशन ब्लो कर रही है, ये ओशन है। और विंटर वेस्टर्लीज क्या है, ओशन टू लैंड ब्लो कर रही है, इसलिए वो वेट है। तो हम वेस्टर्लीज की बात किए, ट्रेड विंड्स की बात किए, और हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझी, WWW विंटर्स वेस्टर्लीज वेट एंड STD समर्स ट्रेड विंड्स एंड ड्राई। तो अगर हम ये वेजिटेशन देखें तो ये वेजिटेशन में ड्राई कंडीशन भी है और वेट कंडीशन, क्योंकि ये इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है, यहाँ की वेजिटेशन भी बहुत यूनिक हो जाती है। व्हाट इज द यूनिकनेस? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यू हैव फर्स्टली वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, हमने देख लिया वार्म क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है। समर्स यानी ड्राई होता है, माइल्ड एंड वेट विंटर्स, यानी विंटर्स में वेटनेस होती है, विंटर्स में रेनफॉल होती है। ये कहाँ मिलती है आपको? मेडिटेरेनियन रीजन के पास मिलता है, कैलिफोर्निया के पास मिलता है, USA में। ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन आपको कहाँ कहाँ दिखती है? You see it around California, you see it around Morocco, Algeria, Tunisia, you see it around this the Mediterranean one। आपको केप टाउन पे दिखता है, आपको बनबरी और मेलबोर्न में। यहाँ पे जो आपका जो ये पर्पल कलर है, this purple color is about the Mediterranean vegetation। California, you have Chile, you have Mediterranean region, you have South Africa, you have Australia। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन सिर्फ मेडिटेरेनियन के पास नहीं मिलती है, यहाँ पे कैलिफोर्निया में भी है, चिली में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी। यू लुक एट द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हियर, यहाँ पे ये कहाँ कहाँ है, वेस्ट में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये हमेशा आपको वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स दिखेगा। हमने कैलिफोर्निया देखा, चिली देखा, ऑस्ट्रेलिया देखा, साउथ अफ्रीका देखा, तो ये वेस्ट साइड नहीं मिलता है। और यहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, पिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, एलोपिनो, ये सब जो पिज्जा में खाते हो, ऑरिगेनो, ऑलिव्स,
uh, the spices that you have, the spices like you put the oregano spices, you put the olive spices, तो वो सब आप पिज्जा वाले में होती हैं, वो सब आपकी मेडिटेरेनियन से ही आती है। इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, ग्रेप्स आपके होते हैं। ये इंडिया में नहीं दिखती है। यहाँ पे ओक ट्री भी होती है, यूकलिप्टस ट्री भी होती है। मेडिटेरेनियन में कई बड़े झाड़ भी होते हैं, तो आप जायंट वुड ट्रीज कहते हैं। ठीक है, दिस वॉज योर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इसके बाद अगर हम डेजर्ट वेजिटेशन की बात करें, तो डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ मिलता है आपको? डेजर्ट में मिलता है। यू फाइंड दिस एट द डेजर्ट। इनकी जो वेजिटेशन है वो काफी, क्योंकि डेजर्ट है तो बारिश तो होती नहीं है, और डेजर्ट रीजन में जब बारिश नहीं होती है तो आपका जो वेजिटेशन है वो अडेप्ट कर लेता है कई चीजों से। तो डेजर्ट वेजिटेशन डेजर्ट में होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वेजिटेशन अडेप्ट कर लेती है। हम जानते हैं कि डेजर्ट मिड लैटिट्यूड में भी मिल सकता है और ट्रॉपिक्स में भी मिल सकता है। ट्रॉपिक्स में वेस्ट साइड में मिलेगा, मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट के बीच में मिलेगा। तो अब हम इसको देखते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन डेजर्ट में मिलती है। वेजिटेशन में बहुत कम बारिश होती है, स्कैंटी रेनफॉल होती है, काफी गर्मी होती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है। वेजिटेशन कवर बहुत ही स्कार कम है, वेजिटेशन कवर है ही नहीं ज्यादा। इंडिया में कहाँ दिखेगा? लद्दाख में, राजस्थान में और कुछ रीजन ऑफ गुजरात में भी आपको ये दिखेगा। डेजर्ट वेजिटेशन में जो होता है, वेजिटेशन अडेप्ट करती है ड्राई कंडीशंस को। अडेप्ट कैसे करेगी? इसके रूट्स मॉडिफाई हो जाएंगे, लीव्स मॉडिफाई हो जाएगी, स्टेम मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये जो प्लांट है इनके बहुत लंबे रूट्स होते हैं, डीप टैप रूट्स, ताकि ये पानी ढूंढ सके। इनकी जो लीव्स होती हैं या तो वो बहुत छोटी हो जाती हैं या तो स्पाइनी लीव्स हो जाती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनकी लीव्स वैक्सी हो जाती है, बहुत ही वैक्स टाइप होता है ताकि पानी का लॉस बहुत कम हो। तो वैक्सी लीफ ताकि पानी का लॉस कम हो। सीड्स जो होते हैं वो कई साल तक जमीन पे ऐसे पड़े हुए थे और मरते नहीं हैं, डोरमेंट पड़े हुए थे, और जैसे बारिश आती है तो वो आपकी ट्री आ जाएगी। तो सीड्स आर डोरमेंट फॉर इयर्स, दे जर्मिनेट क्विकली जैसे बारिश आती है। पानी जो है वो अपने प्लांट जो है वो पानी स्टोर करेगा। तो लीव्स कैसे मॉडिफाई हुई, रूट्स कैसे मॉडिफाई हुआ और सीड कैसे मॉडिफाई हुआ, ये देखिए। ये रूट मॉडिफिकेशन, लीफ और सीड। इसके अलावा जो स्टेम है वो भी मॉडिफाई हो जाती है। स्टेम में पानी भर जाता है, दे स्टोर देयर वाटर इन देयर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, और इसलिए उसको सक्यूलेंट कहते हैं। सक्यूलेंट यानी फूल जाना। सक्यूलेंट क्यों हो जाते हैं रूट्स, लीव्स, स्टेम्स? क्योंकि वो पानी भर के रखते हैं। पानी क्यों भर के रखते हैं? ताकि अगर कभी पानी नहीं मिला तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम भी होता है, आपका एक हॉरिजॉन्टल रूट भी बन जाता है। जहां जहां पानी मिलेगा वहां वहां पानी की खोज में आपका रूट चला जाएगा। तो ये है आपकी डेजर्ट वेजिटेशन। मूविंग ऑन, हमने कॉनिफेरस देख लिया। टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है, दिस इज वन ऑफ द वेजिटेशन जो आइस कैप के ठीक नीचे मिलती है। तो आइस कैप के ठीक पास में जो वेजिटेशन मिलती है उसको आप टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। टुंड्रा के रीजन में मिलता है। यहाँ पे बहुत सर्दी है, क्योंकि बहुत सर्दी है तो वेजिटेशन बहुत अडेप्ट करती है खुद को। क्या अडेप्टेशन होते हैं यहाँ पे? पहले तो ज्यादा वेजिटेशन दिखती नहीं, जो भी दिखती है वो बहुत ही दो तीन टाइप की ही होती है। मोजेस होते हैं, लाइकन होते हैं। तो आप एक बार टुंड्रा वेजिटेशन को करते हैं। ये बहुत ही फ्रेजाइल बायोम है, ये बहुत ही ठंडी बायोम है, कोल्डेस्ट बायोम एंड मोस्ट फ्रेजाइल बायोम। टेम्परेचर इज जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो होता है। इसीलिए इसको आप परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, परमानेंटली फ्रोजन फॉरेस्ट आप इसको। इसका हार्श क्लाइमेट होने के कारण काफी लिमिटेड वेजिटेशन और एनिमल। जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो होते हैं ग्रासेस, श्रब्स, हर्ब्स एंड लाइकेंस। ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, लाइकेन है, ये आपकी टुंड्रा वेजिटेशन पे होते हैं। जो एनिमल होते हैं टुंड्रा वेजिटेशन, इसकी छोटी छोटी टेल हो जाती है और छोटे छोटे ईयर हो जाते हैं ताकि अपनी बॉडी से हीट लॉस कम हो। तो ईयर भी छोटे हो जाते हैं और टेल भी छोटे हो जाते हैं। कहाँ मिलती है? दिस इज साउथ ऑफ आर्कटिक रीजन, कनाडा में, साइबेरिया में, और इंडिया में हिमालयस के पास भी मिलती है। तो इन इंडिया यू सी दिस अलोंग हिमालयस, यू कैन सी इट अलोंग साइबेरिया, कनाडा। दिस इज योर टुंड्रा वेजिटेशन। आगे बढ़ते हैं, एक एक वेजिटेशन को देखते हैं कि कहाँ कहाँ वेजिटेशन, वेयर इज द वेजिटेशन सीन अक्रॉस इन द वर्ल्ड। तो फर्स्टली हम देखते हैं आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया में है, आपका कॉन्गो और नाइजीरिया में है, अमेजोन में है। ये क्या है? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इक्वेटर के पास है, काफी बारिश आती है,
यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, यू हैव वार्म कंडीशंस, यू हैव थिक कैनोपी, जो फर्स्ट हमने देखा था। सेकेंड हम देखते हैं आपकी टेम्परेट, आपके डेजर्ट्स कहाँ मिलते हैं, आपके डेजर्ट्स ट्रॉपिकल डेजर्ट्स है, सहारा डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, मुहावे डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, कालाहारी नामीब डेजर्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। व्हाट आर दीज? दीज आर योर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। अभी हमने देखा ट्रॉपिकल डेजर्ट की अडेप्टेशन कैसी होती है। इसके बाद आप देखेंगे टेम्परेट डेजर्ट्स भी होंगे और मेडिटेरेनियन भी होगी। मेडिटेरेनियन कहाँ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, have it along Australia, South Africa, California and Chile region and the Mediterranean. इसके बाद you can see the temperate deserts. Temperate desert जो बिल्कुल बीच ऑफ द कॉन्टिनेंट में, गोबी एंड तुर्किस्तान डेजर्ट। ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये है आपके टेम्परेट डेजर्ट। इसकी भी हमने अडेप्टेशन डेजर्ट की वही होगी जो ट्रॉपिकल में भी होगी। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो बेल्ट है, कंटिन्यूस बेल्ट, रशिया वाला और कनाडा वाला 70 डिग्री नॉर्थ है, 50 टू 70 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉनिफेरस वेजिटेशन। और इसके ऊपर जो बेल्ट है वो होगा टुंड्रा का बेल्ट, मोजेस, लाइकिन, इसकी बेल्ट होगी रशिया में, ग्रीनलैंड में एंड कनाडा में। तो ये है डेजर्ट, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि आपकी कैसे कैसे वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया के लिए देखें, हमने देखा इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, इंडिया में सेमी एवरग्रीन भी है, इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुस भी है, थॉर्नी फॉरेस्ट भी है और डेजर्ट भी है। थॉर्नी फॉरेस्ट और डेजर्ट में सिर्फ रेनफॉल का फर्क है। जीरोफाइट यानी डेजर्ट की वेजिटेशन, एकदम प्लांट जिसने अडॉप्ट किया, और उसके ठीक बाजू जो फॉरेस्ट मिलता है उसको आप थॉर्नी फॉरेस्ट कहते हैं। अगर राजस्थान के वेस्ट साइड में आपका डेजर्ट है, जीरोफाइट है, तो उसके बाजू बाजू रीजन में आपका थॉर्नी फॉरेस्ट आ जाएगा। नियरिंग टू दी जीरोफाइट इज दी थॉर्नी फॉरेस्ट। यहाँ देख सकते हैं ये डेजर्ट है तो जीरोफाइट, ये डेजर्ट है तो जीरोफाइट, इसके आजू बाजू जो है वो उसके थॉर्न फॉरेस्ट है। इंडिया में डेसिडस फॉरेस्ट है, मॉनसून फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पे मॉइस्ट एवरग्रीन है, वेट एवरग्रीन है। वेट एवरग्रीन में और बारिश होती है, मॉइस्ट में थोड़ी कम बारिश होती है बट एवरग्रीन ही है, और थोड़ी कम बारिश हुई तो ड्राई सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। वी ऑल्सो हैव दी माउंटेन फॉरेस्ट यानी माउंटेनस वाला फॉरेस्ट। इफ आई टॉक अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट, हमारा जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो है आपका शोला फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड दी नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट यानी नीलगिरी के पास जो मिलता है इसको सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। कहाँ कहाँ मिलता है? विंध्यास में, वेस्टर्न घाट्स में और नीलगिरीज में। तो वेस्टर्न घाट्स, विंध्यास और नीलगिरी में आपका सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। ये पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट है इसको आप शोला फॉरेस्ट कहते हो। ये जो शोला फॉरेस्ट है इसमें जो ट्रीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। तो सदर्न वाले में शोला फॉरेस्ट है। शोला फॉरेस्ट में फॉरेस्ट भी होता है और ग्रासलैंड्स भी होता है, फॉरेस्ट भी होता है और ग्रासलैंड्स भी होता है, ट्रीज भी है और ग्रासेस भी हैं, ट्रीज भी हैं और ग्रासेस भी। तो दिस इज फाउंड अलोंग वेस्टर्न घाट्स, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये है हमारा एक यूनिक फॉरेस्ट जो हमने वर्ल्ड में नहीं देखेंगे, आप इंडिया में ही देखेंगे, दैट इज योर शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट इन इंडिया। देन वी हैव अ वेरी स्पेशल फॉरेस्ट कॉल्ड एज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये आपके कोस्ट पे मिलता है। ये जो कोस्ट पे जो फॉरेस्ट होता है इसको आप वेटलैंड्स भी होते हैं और मैनग्रोव्स भी होते हैं। जो वेटलैंड है ये 70% ऑफ द वेटलैंड क्या है? पैडी कल्टीवेशन पे है। दो साइट बहुत फेमस है, चिलिका लेक और केओलादियो नेशनल पार्क। ये आपके रामसार के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आते हैं। तो ये दो साइट, चिलिका लेक एंड केओलादियो फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वेटलैंड्स हैं, इंडिया में वेटलैंड्स भी काफी फेमस हैं। वी हैव 70% ऑफ द वेटलैंड्स अंडर पैडी कल्टीवेशन। फिर मैनग्रोव्स भी हैं। मैनग्रोव सारे कोस्ट पे आपको मिलते हैं, एंटायर कोस्ट में, स्पेशली अंडमान निकोबार में, सुंदरबंस में। ये मैनग्रोव जो होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है। मैनग्रोव्स कोस्ट पे होते हैं इसलिए सलाइन वाटर को काफी अच्छे से अडेप्ट कर चुके होते हैं। ये आपके जो ट्रीज होती हैं इनके रूट्स भी काफी लंबे होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये होती है मैनग्रोव ट्रीज, ये होते हैं इनके फॉरेस्ट। मैनग्रोव कोस्ट प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर मैनग्रोव वेजिटेशन। इसके अलावा अगर नॉर्थ में माउंटेन फॉरेस्ट देखेंगे, ये वाला माउंटेन फॉरेस्ट, जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है वैसे वैसे आपकी वेजिटेशन चेंज होती है। यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, फिर मिक्स्ड
ट्रॉपिकल डेसिडुस नीचे साल, फिर मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिक्स्ड यानी ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट भी। ऊपर आती है टेम्परेट फॉरेस्ट जो कॉनिफर होती है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और ऊपर आते हो तो ग्रासलैंड्स, और ऊपर आते हो तो टुंड्रा, और ऊपर आते हो तो परमानेंट आइस कैप। तो जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपकी वेजिटेशन चेंज होती है। सारी ट्रीज मिल सकती हैं यहाँ पे, साल, ओक, पाइन, सेडार, देवदार, ये सब आपकी ट्रीज मिल सकती है। यहाँ पे आपकी जो पैस्चर्स होती हैं, जो पास्चर्स हैं, इसको आप मर्ग कहते हो कश्मीर में। यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स भी होती हैं जो इस पैस्चर्स को यूटिलाइज करती है, जैसे कि गुज्जर, बकरवाल, भोतिया, गद्दी, गद्दी ट्राइब, ये सब आपके पैस्चर्स को यूज करते हैं। ठीक है, और ये हिमालयाज का जो सदर्न स्लोप है, हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट आती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो इनकी थिक वेजिटेशन होती है एज कम्पेयर टू द चाइना साइड, द नॉर्दर्न फेसिंग साइड। हायर ऑल्टीट्यूड में टुंड्रा में आपके मोजेस और लाइकन। तो इंडिया में वर्ल्ड की तो सारी वेजिटेशन है ही, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, कॉनिफेरस। बट हमारी 3 यूनिक वेजिटेशन और है, मैनग्रोव्स, द मोंटेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्दर्न हिमालयस एंड द हिमालयस, एंड द मोंटेन फॉरेस्ट ऑफ द सदर्न साइड, दैट इज नीलगिरी पे जो मिलती है, दैट इज योर शोला फॉरेस्ट। जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो ये 3 फॉरेस्ट के बारे में जरूर लिख के आए, क्योंकि ये यूनिक है, शोला, मैनग्रोव्स और हिमालयस में कैसे वेजिटेशन चेंज हो रही है। I hope you liked this video. For more such video, stay tuned. Thank you. Bye-bye.